ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, ब्रज यात्रा, रसीली ब्रज यात्रा। श्री जी को बुलाओ। श्री राम। राधा रानी के चरणों की याद करो, और वे चरण कमल कितने सुंदर हैं। ये वही पद है, एक हिस्टोरिकल ऐतिहासिक पद है। इस पद को गाने के बाद नाभाजी को वृंदावन के रसकों की लीला दिखाई पड़ी थी। उसके पहले वो सारे अवतारों की लीला गा गए थे, वृंदावन की लीला दिखाई नहीं पड़ी। तब उनके गुरुदेव ने मिल करके अग्रस्वामी ने ये पद गाया, राधा रानी की स्तुति करो तब तुमको वृंदावन की लीला दिखाई पड़ेगी। तो दोनों गुरु शिष्य ने मिल करके राधा रानी के चरणों की स्तुति किया है, तो उनको सारा यहाँ का दिखाई पड़ा। ये वही पद है ऐतिहासिक। बंदो श्री राधा पद पद्म, महारानी राधा के चरण कमल की तरह सुंदर हैं, हम उनकी वंदना करते हैं। बंदो श्री राधा पद पद्म, परम कोमल सुभग शीतल, राधा रानी के चरण शीतल हैं। अनादिकाल से जो जीव जल रहा है भवताप में, वो जाते ही ठंडा कर देते हैं। ए परम कोमल सुभग शीतल, परम कोमल सुभग शीतल। उनका हर चरण कृपा के साथ चलता है। आज तक कभी श्री जी ने किसी पर कोप नहीं किया। कृपायुत सुख कदमा, कृपा कृपायुत सुख कदम बौदो, राधिका श्री बंदो राधिका पद पद्म, राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण प्रेम वास्तव में ही विलक्षण है। अपने मनमोहन से प्रेम किए बिना भी नहीं रहा जाता और प्रेम करके भी नहीं रहा जाता।
दोनों ही स्थितियों में पश्चाताप होता है। यही स्थिति प्रेम दीवानी मीरा की हो गई थी। प्रीति किए पछतानी श्याम सो प्रीति किए पछतानी श्याम सो प्रीति किए पछतानी श्याम सो उनकी प्रीति उनकी प्रीति रही सखी कैसे उनकी प्रीति रही सखी कैसे कैसी जैसे कोई कहानी श्याम सो जैसे कोई कहानी श्याम सो प्रीति किए पछतानी श्याम सो मैंने तो प्यार किया हम जानी ये प्रीति निभेगी हम जानी ये प्रीति निभेगी लेकिन कन्हैया ने नेक न राखी कानी श्याम ने नेक न राखी कानी श्याम ने प्रीति किए पछतानी श्याम सो यही छिपा हुआ है बुलाओ वो राधे श्यामा राधे श्यामा श्यामा श्यामा। श्री कृष्ण प्रेम रस की सरिता में गोते लगाते हुए अब हमारी यात्रा दाऊजी की रास स्थली गढ़वन आ पहुंची। गढ़वन ब्रज के 12 अधिवनों में से एक है। गौचारण के समय कृष्ण और बलराम की यहाँ अनेक लीलाएं हुई हैं। यहाँ स्थापित बलभद्र कुंड इन लीलाओं का साक्षी है। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा
श्री राधा रानी ब्रज यात्रा यमुना के किनारे किनारे विचरण करती हुई आज के पड़ाव ऐचा दाऊजी पर आ पहुंची। कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम यहाँ की लीला बड़ी विचित्र है। राधे श्याम खेलन वन में रास के समय बलदाऊ जी महाराज ने यमुना महारानी को रास में आने का न्योता दिया, पर भगवान कृष्ण की पटरानी होने के कारण लज्जावश यमुना जी अपने जेठ के रास में नहीं गई। तो क्रुद्ध होकर दाऊ जी ने यमुना जी को अपने हल से खींच लिया और वैसा ही स्वरूप इनका यहाँ दिखाई देता है। इस कारण इस स्थल का नाम ऐचा दाऊ जी पड़ा। यही मंदिर के समीप राम घाट है और जहाँ प्राचीन वट वृक्ष बड़ा ही दर्शनीय है। ब्रजवासी इसे बलराम जी का सखा मानकर इसकी पूजा करते हैं। नीके गाय गोपाल ही रे, मन नीके गाय गोपाल ही रे। नीके भैया नीके, विश्वास से गाओ। नीके गाय गोपाल ही रे, भैया नीके गाय गोपाल ही रे। गोपाल गोपाल नीके गाय गोपाल ही रे, मन नीके गाय गोपाल ही रे। अरे मैं कहा तो कहूं, अगणित अनगिनत अपराधी पापी दुष्ट केवल कृष्ण गुण गाने से सर्वोच्च पद प्राप्त हो गए, जबकि अन्य साधनों से कुछ नहीं हुआ। जा गाए निर्भय पद पाए, निर्भय पद पाए, निर्भय पद पाए। अपराधी थे, उनको घोर यात्रा में जाना था, लेकिन वो सर्वोच्च निर्भय पद प्राप्त कर गए कृष्ण गुणगान से। जा गाए निर्भय पद पाए। और अब हम सब नाचते गाते विहार वन की पावन भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। ये वन संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी की साधना स्थली भी रहा है। गहवर वन की ही भांति यहाँ भी प्रिया प्रीतम कुंज बिहारी श्री राधा श्याम सुंदर नित्य विहार करते हैं। वन के मध्य में एक बहुत ही सुरम्य कुंड है। शास्त्रों के अनुसार इसका नाम वारुणी कुंड है। मदिरा यानी शराब पीने का महापाप इसके आचमन से दूर हो जाता है। आइए अब स्वामी हरिदास जी के द्वारा रचित श्री राधा कृष्ण की विहार लीला का एक रसमय पद बाबा महाराज की श्रीमुख से सुने। कदम
बन बीथिन करत बिहार। कदम बन बीथिन करत बिहार। ठाकुर जी ने चपलता में प्रिया जी का हार तोड़ दिया। अति रस भरे मदन मोहन पिया। अति रस अति रस भरे मदन मोहन पियाते। तोड़ो प्रिया को हार। तोड़ो प्रिया जू को हार। कदम बना बिछिन करत बिहार। निकुंज की भूमि दिव्य मणिमयी स्वर्णमयी, उस पर मोती बिखर गए। कनक भूमि बिखरे गज मोती। गजमुक्ता का हार है। गजमुक्ता जो असली होता है 12 कोस प्रकाश देता है। कनक भूमि बिखरे गज मोती। कुंज कुटी के द्वार। कुंज कुटी के द्वार। कदम बन बीथिन करत बिहार। विहार वन की ही भांति ब्रज के सभी वनों का स्वरूप होना चाहिए। ये वन इसलिए बच सका कि मथुरा के एक भक्त ने बहुत समय पहले इसके चारों तरफ दीवार बनवा दी और गेटों का निर्माण करा दिया। इसलिए ब्रज के इस वन में वृक्ष बच सके। ब्रज रक्षक दल की योजना है कि ब्रज के सभी वनों में इस तरह की दीवार बनाकर फिर से वृक्षारोपण किया जाए और उनका खोया स्वरूप लौटाया जाए। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कासरोट का संस्कृत में
एक काशरट अखाड़ा से मतलब होता है। दो मत हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि भांडीर में सखियों की और ठाकुर जी की कुश्ती भई, लेकिन जो भी हो सबसे बड़ी चीज है ये जो बट बैठे हैं, अक्षय बट जिसके नीचे, इसीलिए इसके नीचे बैठे हैं। अक्षय बट का आश्रय, यह अक्षय बट का, जैसे सारे तीर्थों को भगवान ने ब्रजवास दिया, अक्षय बट का नाश प्रलय में भी नहीं होता है, ऐसा पुराणों में लिखा है। और गंगा यमुना का संगम के बीच में प्रयागराज में है अक्षय बट। तो एक तो ये भाव, उनको यहाँ ब्रज में आश्रय दिया ठाकुर जी ने, सभी तीर्थ ब्रज में आना चाहते हैं। तो ये अक्षय बट गोलोक में भी है, योग पीठ। वहाँ जब जीव जाता है कृष्ण शरण में तो उससे मिलन होता है। तो ये अक्षय बट वही योग पीठ वाला अक्षय बट है। ये 16 बटों में ब्रज के इसका भी महत्व है। तो अब हम लोग ने अक्षय बट का दर्शन किया। रास्ते में यहाँ से करीब 200 मीटर आगे जब जमुना जी किनारा आएगा तो वहाँ तपोवन है, उसको तपोवन कहते हैं। तपोवन में लक्ष्मी जी ने बहुत तप किया है। तपोवन में किसी समय में विष्णु कुंड भी था, अब तो जमुना जी की उससे कट गया है। तो इस तरह से ये तपोवन से हम लोग जमुना जी में उतर जाएंगे। वहाँ लक्ष्मी जी ने तप किया, उनका शाप निवृत्त हुआ और यहीं से वैंचा दाऊ जी गई थी। दाऊ जी के लिए उन्होंने नीलंबर भेंट किया था। ये काशरूट की कथा रही। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। हे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। अब हमारी यात्रा कृष्ण प्रेयसी श्री यमुना जी की झांकी को निहारते हुए धीरे धीरे चीर घाट पहुंच रही है। यही वो घाट है जहां पर कृष्ण प्राप्ति के लिए ब्रज गोपियों ने कात्यायनी देवी का अनुष्ठान किया था। यहीं कन्हैया ने प्रातः यमुना स्नान करती ब्रज गोपियों के वस्त्रों का हरण कर तटवर्ती कदम पर रख दिया और गोपियों की प्रार्थना पर श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया और उनके वस्त्र लौटा दिए। अपनी चीरहरण लीला के माध्यम से भगवान ने गोपियों को समर्पण की इस क्रिया में पूर्णता प्रदान की और ब्रज कुमारियों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण की। राधे राधे श्यामा 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 राधे राधे।